नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पार्थ पोस्टर यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे पजल्स जो आपके लिए एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए, राइट? Till now we have completed 22 parts, which means 22 into 4 88 puzzles we have already completed, and today is the 23rd part, and with this 23rd part we will be completing ऑलमोस्ट 92 पजल्स टुडे, राइट? अगर आप लोगों ने नहीं देखे इससे पहले के सेशंस तो आप इसको जरूर देखें, क्योंकि ये सेशंस बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे टू बूस्ट अप योर स्पीड, टू इंक्रीज योर स्पीड। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रखी है। चलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहली पजल, जो कि आप सभी के सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इंग्लिश में। 9 प्लेयर्स आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर फ्रॉम डिफरेंट टीम्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तीन टीम है अपने पास, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। ठीक है जी। तो वैसे तो इस पजल को कैटेगरी बेस्ड पजल बोलते हैं, है ना? और आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो मुझे बता देना। यही बोलते हैं वैसे तो। वन, टू और तीन, तीन केस लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें पड़ती ही जरूरत है तीन केस की, जहां तक मुझे लगता है। पहली लाइन बोल रहा है कि जेड इज फ्रॉम नीदर ऑस्ट्रेलियन और पाकिस्तान। जेड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से नहीं है, जेड अपना इंडिया से ही रहेगा। ठीक है। वी और टी आर नॉट फ्रॉम द सेम टीम, मतलब दोनों ही डिफरेंट टीम्स हैं। डिफरेंट के लिए मैंने माइनस यूज कर दिया है, ताकि आप लोगों को दिख मतलब समझ में आ जाए। बट नन ऑफ देम इज फ्रॉम इंडिया, लेकिन दोनों में से कोई भी इंडिया से नहीं है। तो मतलब या तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से होंगे, या तो वी यहां होगा या टी यहां होगा। सेम, या टी यहां होगा या वी यहां होगा। ये चीज समझ में आती है। जेड एंड वाई आर फ्रॉम डिफरेंट टीम्स। जेड और वाई डिफरेंट टीम्स हैं, तो देखो पहले केस में जेड अगर इंडिया से, वाई ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में कहीं भी आ सकता है, तो जेड माइनस वाई लिख दे रहे हैं। वाई एंड आर आर फ्रॉम द सेम टीम। वाई और आर सेम से, तो प्लस लगा दे रहे हैं दोनों में, ताकि ये पता चलता रहे दोनों सेम टीम से हैं। बट नन ऑफ देम इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वाई और आर इधर नहीं आएंगे ऑस्ट्रेलिया में। अब एक चीज देखो, जेड और वाई डिफरेंट से हैं, तो वाई ऑस्ट्रेलिया में आएगा नहीं, तो वाई पाकिस्तान में आएगा। और वाई और आर सेम से, तो आर भी यहाँ आएगा। और इस वाले केस में भी सेम हो जाएगा, क्योंकि वाई तो ऑस्ट्रेलिया में आएगा नहीं, और जेड के साथ वाई आएगा नहीं, तो वाई यहाँ पे आ गया। और वाई के साथ आर भी जिद कर रहा है जाने की, तो आर को यहाँ पटक दो। ठीक है, चलो। एक्स इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक्स ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में एक्स को पटक दो। डब्ल्यू इज नॉट फ्रॉम द सेम टीम विद एस, मतलब डब्ल्यू सेम टीम से नहीं है एस की, तो डब्ल्यू और एस डिफरेंट में चले गए। बट फ्रॉम द सेम टीम विद जेड एंड यू, लेकिन डब्ल्यू जो है जेड और यू के जैसे सेम टीम में, मतलब डब्ल्यू जेड और यू सेम टीम से आएंगे, तो इंडिया में आ जाएंगे डब्ल्यू जेड और यू। यहाँ पे भी डब्ल्यू जेड और यू ऐसे बन गए। नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान इज वन मोर देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से एक ज्यादा प्लेयर पाकिस्तान में है। टोटल तीन, तीन छह दो आठ, नौवा प्लेयर चाहिए। जो भी नौवा प्लेयर होगा वो पाकिस्तान का होगा। ठीक है। टी एंड एस आर नॉट फ्रॉम डिफरेंट टीम, टी और एस डिफरेंट टीम से है नहीं। तो एक प्लेयर बचा है एस, तो एस अपना डेफिनेट यहीं पे आना है, और एस यहाँ आना है। और टी और एस डिफरेंट से है नहीं, तो केस नंबर 2 गलत, क्योंकि टी और एस डिफरेंट से हो गए। केस नंबर 1 सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा, जेड डब्ल्यू यू वी एक्स टी वाई आर एस। ठीक है। सेकंड पजल पे मूव करेंगे दोस्तों। सेकंड पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, राइट? तो बनाएंगे इसके पहले 8 फ्लोर जल्दी से। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द पजल विद द फर्स्ट लाइन। यहां से अपनी स्टार्ट हो रही है कि डब्ल्यू स्टेज ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो थर्ड। थर्ड के नीचे या तो 2 होगा या 1 होगा डब्ल्यू। दो लोग बैठे हैं डब्ल्यू और वी के बीच में, एक दो वी है तो यहाँ आएगा, या फिर एक दो वी अपना यहाँ आएगा। जेड इमीडिएट अब वी, तो जेड अपना यहाँ बन जाएगा इस तरीके से। दो फ्लोर है वी और एक्स के बीच में, तो एक दो एक्स ऊपर भी आ सकता है। हाँ, तो यहाँ पे केवल ऊपर ही आएगा। और एक दो यहाँ पे भी केवल ऊपर ही आएगा, वी और एक्स के बीच में दो। ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर अबव जेड, जेड के ऊपर जितने हैं उतने ही वाई के नीचे। देखो जेड के ऊपर दो, तो वाई के नीचे दो। यहाँ पे जेड के ऊपर एक दो तीन, तो वाई के नीचे एक दो तीन नहीं आ सकते, तो ये केस गलत हो गया, ये केस पूरा गलत।
और वाई हु स्टेज समवेयर अबव यू, वाई यू के ऊपर है तो यू आ जाएगा यहाँ पे। एस इवन नंबर पे नहीं रहता, 4 पे नहीं रहेगा, 7 पे आ जाएगा। तो ये आपको बताना है कि फोर्थ फ्लोर पे कौन रहेगा कमेंट में, ठीक है। हु स्टेज ऑन द फोर्थ फ्लोर, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। पजल बहुत चिंदी चोर पने की पजल थी, इजी सी पजल थी, है ना। नेक्स्ट पजल पे मूव करेंगे, तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि लीनियर रो की पजल है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दे रखी है, राइट। तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से। 8% DEF GHI JK are sitting in a row but not necessarily in the same order. Number of person facing north and south is equal. Okay, ये चीज तो अपन को क्लियर है कि 4 लोग नॉर्थ करेंगे और 4 लोग साउथ करेंगे, ठीक है। पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस साउथ। ओके, तो 8 लोग बना लेते हैं पहले इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सट्रीम एंड वाले साउथ कर रहे हैं, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। एक्सट्रीम एंड वाले साउथ पे कर रहे हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेसेस सेम डायरेक्शन, मतलब 2 से ज्यादा जो लोग साथ में बैठे हैं वो सेम नहीं कर रहे हैं। 2 लोग साथ में बैठे हैं तो नॉर्थ कर सकते हैं, साउथ कर सकते हैं, लेकिन तीसरा पर्सन जो आएगा वो उन दोनों से डिफरेंट करेगा, ठीक है। चलिए कलर चेंज करके स्टार्ट करते हैं इस पजल को, अच्छी लग रही है देखने में। तो ये आई जो है सेकंड लेफ्ट में एफ का, दोनों ही नॉर्थ कर रहे हैं, तो इसको तो ये फिक्स कर नहीं सकते हैं। इसको लिख लेते हैं आई, दो लेफ्ट में है एफ के, 2LF, है ना। और दोनों ही नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो दोनों ही कहाँ पे कर रहे हैं, नॉर्थ। जे इमीडिएट लेफ्ट में है के, JIL का मतलब इमीडिएट लेफ्ट, जे इमीडिएट लेफ्ट में के और के किसी कोने पे नहीं है, ठीक है। के किसी कोने पे नहीं है, ये भी हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं अभी इस चीज को, इसलिए हमने ऐसे ही लिख लिया है। जी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, हाँ ये स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 जी या तो इस कोने से तीसरे पे यहाँ आएगा, या 1 2 कोने से तीसरे पे, या फिर यहाँ आएगा। ना तो आई और ना ही एफ जी के पास है, ठीक है। आई और एफ में से कोई जी के पास नहीं है, तो एक चीज देखो, आई क्योंकि दो लेफ्ट में एफ के, तो आई और एफ में से कोई यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि कहने का मतलब है आई और एफ के बीच में कम से कम 1% का गैप तो आएगा ही आएगा, ये तो आप मानते हो। तो आई इस कोने पे नहीं आएगा, ना एफ आएगा, जी के पास आने नहीं है, तो ये तीनों चारों जगह कैंसिल। अब इस कोने पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये साउथ कर रहा है, तो आई और एफ के लिए जो जगह बचेगी ये वाली बचेंगी, है ना। और आई दो लेफ्ट में एफ के, तो आई बनेगा यहाँ पे, एफ बनेगा यहाँ पे, और दोनों कहाँ करेंगे, नॉर्थ। सेम इसी तरीके से ये वाला कॉर्नर कैंसिल, ये वाला कॉर्नर कैंसिल, क्योंकि साउथ कर रहे हैं, जी के अगल बगल आ नहीं सकते, तो केवल यही दो जगह बची कि आई दो लेफ्ट में आएगा, एफ के आई और एफ, ठीक है। एफ नॉर्थ और आई भी नॉर्थ। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये कंप्लीट, ये वाली चीज कंप्लीट। जे इमीडिएट लेफ्ट में के और के कोने पे नहीं बैठा है। अब देखो जे अगर इमीडिएट लेफ्ट में के, तो इसका मतलब मुझे दो लगातार प्लेसेस खाली चाहिए, तो यहां से दो लगातार प्लेसेस केवल यही दोनों खाली हैं, और क्योंकि जे इमीडिएट लेफ्ट में है के और के कोने पे है नहीं, तो के यहां बनेगा और ये नॉर्थ करेगा, और जे इमीडिएट लेफ्ट में ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहां देखो केस नंबर 1 में आई और एफ दोनों नॉर्थ करे, तो ये वाला पर्सन साउथ करेगा, ये साउथ करेगा। और यहाँ पे देखो दो लगातार प्लेसेस खाली जो मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, के कोने पे आएगा नहीं तो के आ जाएगा यहाँ पे, और जे इसके इमीडिएट लेफ्ट में जे बनेगा यहाँ पे, और के करेगा साउथ, क्योंकि के का इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा, दोनों साउथ कर रहे हैं तो ये करेगा नॉर्थ, ठीक है। अब ये बीच वाला जो पर्सन है, ये जो बीच वाला पर्सन है ये नॉर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर 3 लोग नॉर्थ हो जाएंगे, तो इसको करा दो साउथ। तो टोटल साउथ के केस नंबर 2 में 1 2 3 4 हो गए, तो ये वाला करेगा नॉर्थ, 1 2 3 4, 4 लोग नॉर्थ 4 लोग साउथ हो गए। यहां पे देखो टोटल साउथ के 1 2 और 3 है ना। 3 नॉर्थ के दिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3, 3 नॉर्थ के और 3 साउथ के। अभी इसको होल्ड पे रखेंगे, ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो चुका है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फिर नीदर आई, हाँ ये हो गया ना, डी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है ई के लेफ्ट में है। अब क्योंकि डी लेफ्ट में ई के, तो कहीं भी बन सकता है। एच इज फेसिंग साउथ, और एफ के पास नहीं है, देखो एफ के पास आएगा नहीं एच, तो एच केवल यहीं पे आएगा, और साउथ कर रहा है तो साउथ ऐसे बना दो। एच साउथ फेस कर रहा है, एफ के पास नहीं आएगा, तो एफ के इन दो जगह से कैंसिल, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब क्योंकि ये वाला भी साउथ कर रहा है, 1 2 3 4, तो 1 2 ये वाला जी जो करेगा नॉर्थ करेगा इस केस में। अब डी लेफ्ट में है ई के, अगर डी लेफ्ट में है ई के, तो ई को रखना पड़ेगा यहाँ पे और डी को रखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो डी लेफ्ट में बनेगा ई के। यहाँ डी लेफ्ट में ई के कैसे बनेगा, यहाँ तो बन ही नहीं सकता है डी लेफ्ट में ई के।
यहाँ तो डी लेफ्ट में ई के बनेगा नहीं, क्योंकि ई को यहाँ रख दिया तो ई का राइट बनेगा ये, और ई को यहाँ रख दिया तो ई का ये वाला राइट बनेगा, तो केस नंबर 2 इज रॉन्ग, केस नंबर 2 इज रॉन्ग। और इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि क्योंकि ये तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों नॉर्थ कर रहे हैं, इसलिए भी ये गलत हो गया। केस नंबर 1 अपना सही बनेगा, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, 4 लोग साउथ और 4 लोग नॉर्थ हो गए। पजल अच्छी थी ये वाली, दिस वाज क्वाइट अ गुड पजल। कैसी लगी आप सभी को बताइएगा, और पहला केस आप लोगों का बनाया नहीं। चलिए, चौथी पजल पे मूव करेंगे दोस्तों। चौथी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि 10 आइटम्स, 5 बॉक्स, 2 डिफरेंट स्टैक्स। वाओ, गुड पजल। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो 10 आइटम ए से लेके जे तक प्लेस्ड इन 5 बॉक्सेस ऑफ 2 डिफरेंट स्टैक्स, स्टैक एक्स एंड स्टैक्स वाई। ओके, द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1। ठीक है, 5 4 3 2 1 करेंगे, 5 4 3 2 1 करना ही पड़ेगा। और आपको बोला जा रहा है कि स्टैक एक्स जो है ना वेस्ट में वाई के, तो एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, इसी तरीके से एक्स और वाई, है ना। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बन गया। ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। तीसरे की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं जरूरत है मेरे को। जे, यहां से स्टार्ट है, जे विच वॉज प्लेस्ड एट एन ऑड पोजिशन। ऑड पोजिशन का मतलब जे अपना आ सकता है 1 3 5, वॉज प्लेस्ड इमीडिएट अबव जी। इमीडिएट अबव है जी के, ई मतलब जी के जस्ट ऊपर है। अगर जी के जस्ट ऊपर है तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 पे तो नहीं आएगा, 3 या 5 में से कहीं पे आएगा जे। ठीक है, जे 3 या 5 में से कहीं पे आएगा, बट नॉट इन द सेम स्टैक। लेकिन दोनों डिफरेंट स्टैक में आएंगे, किस में आएंगे, डिफरेंट स्टैक। ठीक है, एफ 2 बॉक्सेस बिलो जे, एफ 2 नीचे है जे के, तो जे के 1 और 1 2, एफ 2 नीचे आ जाएगा जे के, इस तरीके से इन द सेम स्टैक। और दोनों ही किस में आएंगे, सेम स्टैक में आएंगे, सेम स्टैक, बट नॉट इन एक्स, लेकिन एक्स में नहीं है। अब एक्स में नहीं है तो इसका मतलब दोनों ही वाई में आएंगे, और जे 3 5 में से आना था, तो वाई में या तो जे यहां आएगा, या वाई में जे अपना यहां आएगा। जे के एक नीचे एफ आएगा सेम स्टैक में, तो एफ यहां रख दो और एफ यहां रख दो। और जे जस्ट ऊपर है जी के, लेकिन डिफरेंट स्टैक, तो जे जस्ट ऊपर जी के ऐसे, या फिर जे जी के जस्ट ऊपर ऐसे, दोनों डिफरेंट स्टैक। तो हमने ये वो सब पॉइंट्स अपने क्लियर कर लिए, यहां तक ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होंगी ये बातें। चलो, अबे हट जा भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एफ, एफ के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स ए के नीचे हैं, विच वॉज प्लेस्ड इन डिफरेंट स्टैक, मतलब दोनों ही डिफरेंट स्टैक में है। तो एफ के ऊपर 2 है तो ए के नीचे 2 ऐसे बनेगा, और दोनों ही डिफरेंट स्टैक में आ रहे हैं। एफ के ऊपर बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब है एफ के ऊपर 4, या फिर रिवर्स कंसेप्ट से एफ के नीचे 0, तो ए के ऊपर भी 0, दोनों ही डिफरेंट स्टैक में आ गए। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक ही बॉक्स है, और दोनों में से कोई भी ऑड पोजीशन पे नहीं है। देखो, सी और डी के बीच में एक आएगा, और दोनों ही किस पे आएंगे, इवन नंबर पे आएंगे, किस पे आएंगे, इवन पे। बट इन द सेम स्टैक, और दोनों ही किस में आएंगे, सेम स्टैक में आएंगे, किस में आएंगे, सेम स्टैक में। तो सी और डी अपना जो बन सकता है 4 और 2 पे बनेगा, और सेम स्टैक का मतलब क्या हो गया, सी स्लैश डी और सी स्लैश डी। यहां पे जो बनेगा 4 और 2, हाँ, तो ये वाला खाली है सी स्लैश डी और सी स्लैश डी। ठीक है, ई वॉज प्लेस्ड इमीडिएट अब बी इन द सेम स्टैक, ई जो है जस्ट ऊपर है बी के सेम स्टैक में, ई जस्ट ऊपर है बी के सेम स्टैक में। तो यही जगह खाली है जिसमें ई जस्ट ऊपर आ सकता है बी के, और यहाँ पे यही जगह खाली है, ई जस्ट ऊपर है बी के सेम स्टैक। ठीक है, एच नीदर प्लेस्ड इमीडिएट अब डी नॉर एट द बॉटम मोस्ट, एच ना तो डी के जस्ट ऊपर है और ना बॉटम मोस्ट पे, तो एच यहाँ तो आएगा नहीं, एच यहाँ पे आएगा, और बॉटम पे आएगा नहीं तो एच यहाँ आएगा। अब एच के लिए बोला है कि वो इमीडिएट अब डी नहीं है, तो इमीडिएट अब डी नहीं है तो इसका मतलब यहां से डी हटा दो और डी को यहाँ पे फिक्स कर लो, सेम यहां से डी हटा दो और यहाँ पे डी को रख लो। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। आई वॉज नॉट केप्ट अलोंग विद बी, आई बी के साथ नहीं रखा गया है, तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि यहां तो आई को बी के साथ रख देंगे, और केस नंबर 1 पूरा गलत, तो आई आएगा यहाँ पे, और ये वाला केस आपका पूरा का पूरा सही बन जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी केस नंबर 2 के जैसा ही बनाया होगा सॉल्यूशन। पजल कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज की चारों पजल यहीं पे समाप्त होती हैं। सेशन को लाइक कर देना अच्छा लगा हो, शेयर कर देना अगर पजल बहुत अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो, सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो रीजनिंग सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास और फॉर एवरी क्लास। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।